अब हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। पहला प्रश्न, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, अथवा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न 3 प्रकार से आपसे पूछा जाएगा और जब पूछा जाएगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे, इसलिए क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन 2-2, 3-3 प्रकार से एग्जाम में पूछता है, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, महामंदी के दौरान जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पादनों के दाम घटने लगे तो यहाँ की फसलों के दाम भी बहुत कम हो गए थे। दूसरा परिणाम यह हुआ कि साल 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक कम हो गई थी। तीसरा, आयात निर्यात घटकर करीब आधा रह गया था। चौथा, कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से गिरने के बावजूद किसानों और काश्तकारों को सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया था। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणाम का उल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, प्रथम विश्व युद्ध की घटना ने यूरोप को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की, यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, ये हेडिंग था, ब्लैक करना भूल गए हैं, यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। फिर यहाँ से लिखना है प्रथम विश्व युद्ध की घटना ने यूरोप को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दशा को ही बदल दिया। इन राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिणाम का उल्लेख निम्नलिखित है। पहला, राजनीतिक परिणाम, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर विश्व युद्ध का अनेक तरीकों से प्रभाव पड़ा। राजनीतिक परिणामों ने संपूर्ण विश्व की व्याख्या ही बदल दी। दूसरा, आर्थिक परिणाम, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के सभी राष्ट्रों को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 खरब रुपए तथा अप्रत्यक्ष रूप से किए गए व्यय का तो अनुमान लगाना असंभव ही प्रतीत होता है। तीसरा, सामाजिक परिणाम, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कई सामाजिक परिणाम भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामने आए, जैसे ही जनहानि, महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार आदि, ये सभी मुख्य कारण थे। तीसरा प्रश्न, कॉर्न लॉ निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट करें। उत्तर, कॉर्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या लगभग हल हो गई। अब कीमत पर लोगों के लिए खाद्य पदार्थों का आयात करना संभव हो गया। दूसरा, आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत ब्रिटेन में उत्पादित खाद्य पदार्थों से भी कम थी। तीसरा, खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आने से ब्रिटेन में उपयोग का स्तर बढ़ गया था। चौथा प्रश्न, ब्रिटेन वुड्स से समझौते का क्या अर्थ है, इसका उद्देश्य क्या था। ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था। उत्तर, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी और इसी को ब्रिटेन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता